नहर, अलम, सिंध, सिंध की करबला। क्या हुस्न इत्तेफाक है। दोस्तों, अब यहाँ से निकल के जिस मकाम पे मैं जा रहा हूँ वो मौजाती अलम वाला मकाम है। कहते हैं कि लोग यहाँ पे नंगे पाँव जाते हैं उस मकाम पर। हज़रत अली असगर जो इमाम हुसैन के छोटे बेटे थे और हज़रत अली अकबर जो उनके बड़े बेटे थे, उन दोनों की कब्रें नहीं हैं, बल्कि उन दोनों को इमाम हुसैन के साथ ही एक ही कब्र में जो है वो मदफून किया गया था। अगर ये आप ऊपर पंखे देख रहे हैं, ये मुकम्मल अपनी स्पीड से चल रहे हैं इस वक्त। इट्स मीन कि वोल्टेज का मसला नहीं है। अलग पीएमटी लगाने के बाद भी जो है वो यहाँ पर उस वक्त 20 साल पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ, 18-20 साल पहले की एक हैंगर लाइट हुआ करती थी 1000 वॉट की और 500 वॉट की। वो हैंगर लाइट यहाँ पे जलाने की कोशिश की जाती थी तो वो सिर्फ चिराग जैसी रोशनी देती थी, इससे ज़्यादा रोशनी नहीं देती थी। यहाँ पर ये होता है। आज की करबला अलग है, 1400 साल पहले की करबला अलग थी। उस वक्त वो जंगल था, रेगिस्तान था। उस वक्त वहाँ जिस माहौल के अंदर इमाम हुसैन को शहीद किया गया, एक ऐसी ही फीलिंग आती है, एक ऐसे ही माहौल यहाँ पे दिखाई देता है। दोस्तों, भारत की रियासत राजस्थान और गुजरात से मुंसलिक पाकिस्तान का सूबा सिंध मौजज़ात और करिश्मात के हवाले से काफ़ी मशहूर रहा है। लाल शहबाज कलंदर से लेकर भिट शाह तक सूफीज़म और इसके अलावा मुख्तलिफ औलिया अल्लाह की ज़मीन कहलाती है। सिंध में 30 साल पहले भी कुछ और हुआ और उसके बाद से सिंध के एक मकाम को गरीबों की करबला कहा जाता है। ये मकाम क्या है और यहाँ जाने के लिए किन रास्तों का इंतखाब करना पड़ता है, ये सब आप इस डॉक्यूमेंट्री में देख सकेंगे। खैरपुर रेलवे स्टेशन पर उतरने के बाद रानीपुर जाने के लिए हमने सबसे बड़ी गलती ये की कि एक मोटरसाइकिल का इंतखाब कर लिया और टेम्परेचर था 44 डिग्री सेंटीग्रेड। यूँ तो यहाँ पर खेत और हरियाली मौजूद थी, लेकिन सूरज सर पे चमक रहा था और शदीद गर्मी का हाल इसलिए भी था क्योंकि खजूरों के पकने का मौसम था। अलबत्ता हम रुके नहीं और मौजज़ात की सरजमीन जागिर अली अकबर की तरफ अपना सफ़र जारी रखा। रास्ते में इंतहाई सन्नाटा नज़र आया क्योंकि गर्मी में ट्रैफिक वैसे ही नहीं होता, लेकिन कुछ जगहों पे मशरूबात और गन्ने का इस्तेमाल करना इसलिए भी लाजमी हो गया था कि यहाँ पर इस गर्मी को बर्दाश्त करना वाकई बहुत मुश्किल है। ये जो आप देख रहे हैं ये खैरपुर का तारीखी किला है जो 18वीं सदी में तालपुर राज ने जो है कायम किया था। इस किले की ख़ास बात यह है कि इस किले पे कभी कोई हमला नहीं हुआ। तालपुर फैमिली के हवाले से तो बहुत से लोग जानते हैं इंडिया पाकिस्तान में, लेकिन ये लोग बहुत कम जानते हैं कि उनका ये जो किला है, मजबूत किला जिसे कोट डीजी फोर्ट भी कहते हैं, ये खैरपुर में ही वाक़ है। और अगर आप जागिर अली अकबर जाएंगे तो ये आपको उल्टे हाथ पे दिखाई देगा। ये काफ़ी मशहूर और काफ़ी मजबूत किला है। इसकी दीवारों के हवाले से भी बहुत सारी तारीख मिलती है, क्योंकि हम इसके ऊपर बात नहीं कर रहे तो इसको आप खुद ही हिस्ट्री चेक कर लीजिएगा। हमें जागीर की जानिब अपना सफ़र जारी रखना है। जागीर जाने के लिए जो है वो रास्ते में गर्मी की शिद्दत इस कदर थी कि जहाँ नहर नज़र आई वहाँ कुछ देर के लिए अपने पाँव को गीला किया गया ताकि किसी हद तक गर्मी की शिद्दत को जो है वो कम किया जा सके, और उसके बाद हमने अपने सफ़र को आगे जारी रखा। दोस्तों, इस नहर के पास वो जो जगह आप देख रहे हैं वहाँ पे जागिर अली अकबर है और ये कुंभ का मेन बाजार है। इस तरफ जो है वो खैरपुर है, इस तरफ रानीपुर है। कुंभ के बाजार से आप अंदर आएंगे तो 8 किलोमीटर आपको इस रास्ते पे सफ़र करना है, यानी कि कुंभ के बाजार से 8 किलोमीटर। ये सामने जो एक बोर्ड लगा हुआ है, ये जो गेट बना हुआ है, इसको करबला की इब्तिदा कहा जाता है और इस बोर्ड पे लिखा है जागिर अली अकबर। गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, फिर पानी की ज़रूरत पेश आ गई। गर्मी के मौसम में ना आए तो बेहतर है। अलबत्ता हमने अपना सफ़र जारी रखा और जागिर अली अकबर जाने के लिए, सिंध की करबला जाने के लिए हम इस दरवाजे से अंदर आ गए हैं। और अब ये 8 किलोमीटर का सफ़र है। इस 8 किलोमीटर के सफ़र को तय करेंगे तो हम उस मौजज़ाती सरजमीन पर पहुँच जाएंगे। सड़क कुछ कमज़ोर है, कुछ रास्ता तंग है, दोनों तरफ नहरी निज़ाम है, इसलिए मोटरसाइकिल पे आना बेवकूफ़ी के अलावा कुछ नहीं हो सकता। वो देखें उस तरफ जो है वो जागिर अली अकबर वहाँ से दिखाई देना शुरू हो गई है, वहाँ पे अलम एक नज़र आया है। चलिए जी आगे चलते हैं। दोस्तों, बिलाखिर हम आ गए हैं जागिर अली अकबर। जागिर अली अकबर एक नाम जो आज से तकरीबन 25-30 साल पहले कायम हुई एक जगह और बहुत ज़्यादा बड़ी जगह है। कई एकड़ पे मबनी ये ज़मीन है और इस ज़मीन के आसपास की खुसूसियात तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि किस तरह से यहाँ का माहौल है और यहाँ पर किस तरह से जो है वो लोग
आते हैं और किस तरह से उनकी अकीदत है जिसका वो यहाँ पे इजहार करते हैं। सिंध की करबला कहा जाता है इस जगह को। अच्छा, यहाँ पर जो है वो डिफरेंट चीज़ें हैं। जो सामने आप देख रहे हैं वो मुसाफिरों के लिए एक सराय खाना बनाया गया है कि जो शहर कराची से, हैदराबाद से या पंजाब के दीगर इलाकों से यहाँ तक आते हैं उनके रहने के लिए। ये जो जगह है ये एक मस्जिद का अहाता है जहाँ पर नमाज कायम होती है और नमाज के लिए जगह बनाई गई है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ जो है अगर आप उस तरफ देखें, मेरे उस तरफ इन दरख्तों के पीछे, तो यहाँ ना सिर्फ इस नाम से मंसूब यानी कि शहज़ादा अली अकबर जो है इमाम हुसैन के साहबजादे, उनकी ज़री बनाई गई है। गो कि उनकी ज़री करबला मौला में इमाम हुसैन की ज़री के साथ है, क्योंकि रिवायात यही बताती हैं कि हज़रत अली असग़र जो इमाम हुसैन के छोटे बेटे थे और हज़रत अली अकबर जो उनके बड़े बेटे थे, उन दोनों की कब्रें नहीं हैं बल्कि उन दोनों को इमाम हुसैन के साथ ही एक ही कब्र में जो है वो मदफून किया गया था करबला में। ठीक इसी तरह से यहाँ पर भी इमाम हुसैन की एक ज़री बनी है यानी शहज़ादा अली अकबर के नाम से, और इस पूरे इलाके को जो है वो जागीर अली अकबर यानी कि प्रॉपर्टी ऑफ अली इब्ने हुसैन के नाम से जो है वो याद किया जाता है। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है, वो वाली जो जगह है, वहाँ मैं अभी आपको लेकर चलूँगा। और उसके बराबर में एक जगह है जिसको जन्नतुल बकी की निस्बत से बनाया गया है, यानी कि जन्नतुल बकी में जो कबूर है यानी कि बीबी फातिमा ज़हरा की कब्र है, और उसके बाद इमाम हसन की कब्र है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की कब्र है, इमाम मोहम्मद बाकर की और इमाम जाफ़र सादिक की, उसकी शबी भी यहाँ पर बनाई गई है। कराची से इलाका तकरीबन 450 किलोमीटर दूर है। खैरपुर से इलाका तकरीबन 38 या 40 किलोमीटर दूर है, और रानीपुर से ये इलाका कम व बेश 12 किलोमीटर दूर है। तो ये एक जंगल का इलाका है। अच्छा, ये सारे मैंने आपको यहाँ की चीज़ें बता दी। उसके बाद वो जो आप गुम्बद देख रहे हैं वो इराक़ के तारीख़ी शहर नजफ़ की शबी के तौर पे बनाया गया है, यानी वहाँ पे हज़रत अली की कब्र की और उनके रोज़े की शबी बनाई गई है। और उसके बाद आगे एक अलम और उसके बाद दूसरा अलम जो मौज़ाती सिलसिला है वो आगे है, जिसके हवाले से कुछ लोगों का ख्याल ये है कि यहाँ पे जिन्नात का बसेरा भी है, और कुछ लोगों का ख्याल ये है कि मौज़ाती जगह है, और वहाँ लोग जो है वो अकीदत के मुताबिक जो है वो इस गर्म रेत के ऊपर, इस वक्त भी टेम्परेचर जैसे मैंने आपको बताया था 44-45 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है, वहाँ पर जाते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पे चीज़ों को शुरू करेंगे, और उस पहले अलम पे यानी कि यहाँ से तकरीबन वो अलम आधा किलोमीटर दूर है, और उसके बाद मज़ीद एक अलम है, चढ़ाई पर जाना पड़ेगा, तो वहाँ पर भी आपको लेके जाएंगे और वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले इस मस्जिद का आपको अंदर से दिखाते हैं इस मस्जिद को, उसके बाद इस अलम पाक पे आएंगे और इस अलम के ऊपर चलेंगे, यहाँ पर इस पोर्शन में चलेंगे और यहाँ चल के इसको दिखाएंगे आपको। उसके बाद हम चलेंगे उस पोर्शन में जहाँ जागीर अली अकबर की मेन जगह है जो सबसे पहले तामीर हुई थी, और जन्नतुल बकी, उसके बाद वो नजफ़ वाली शबी, और उसके बाद उन अलमों की तरफ चलेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा दोस्तों। सलाम है उन लोगों को जो यहाँ पर आते हैं इस तपती हुई गर्मी में, और अगर आपको मैं दिखाऊं तो मेरा यहाँ पर चलना इस वक्त दुश्वार हो रहा है, इतनी शदीद गर्मी। और ये देखें आप, मेरे पैरों में छाले हो गए हैं, और यहाँ पर चलना वाकई बहुत ज़्यादा। और सलाम इन लोगों को जो यहाँ पर आते हैं और इस गर्मी में भी जो है वो अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। ये अलम पाक है हज़रत अब्बास अलमदार का, और इस गर्मी में यहाँ खड़ा होना मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मस्जिद के अहाते की तरफ चलूँगा, वो आपको दिखाऊँगा। दोस्तों, ये मस्जिद और जो अज़ा खाना जो इमाम बारगाह यहाँ पर है, उसके अहाते के साथ जो है ये कुछ मुक़द्दस जो शबीहात हैं, एक पिलर, और पिलर के साथ शीशे के अंदर उन्हें लगाया गया है। ये गालिबन इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम जो इमाम है उनके कदमों के निशान। इसी तरह से इस हरे पर्दे के पीछे जो है वो खाक पाक जन्नतुल बकी की खाक रखी हुई है, और उसके साथ जो है वो गार हीरा मदीना मुनव्वरा का संग यानी कि उसका पत्थर, ये गार हीरा का पत्थर, और ये जन्नतुल बकी का पत्थर, और ये मस्जिद गमामा जहाँ इमाम हसन इमाम हुसैन के लिए जन्नत से फरिश्ते ख्वान लाए और बच्चों ने हुजूर पर सवारी की। उस दरख्त की छाल जो है वो यहाँ पर रखी हुई है। ये उस दरख्त की छाल है, ये गार हीरा का पत्थर है, ये जन्नतुल बकी का पत्थर है, और ये जन्नतुल बकी की खाक है, ये यहाँ पर रखा हुआ है। इसी तरह से इसका एक पोर्शन ये है, यहाँ पर भी किसी इमाम के कदमों के निशान है, और एक पोर्शन ये है, ये देखिए, ये संगे मरमर का एक पत्थर आपको नज़र आ रहा है। ये ज़ियारत संगे रोज़ा मुबारक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन के रोज़े का पत्थर है। ये जो उनकी कब्र का पत्थर है वो यहाँ पे ला के रखा हुआ है सिंध की करबला यानी कि जागीर अली अकबर में। इसी तरह से यहाँ पर भी कुछ है। ये संगे मरमर जो आप देख रहे हैं ये बीबी मासूमा कुम जो ईरान के तारीख़ी शहर कुम के एक मकाम है, वहाँ का ये संगे मरमर है।
और ये जो है इमाम मूसा कासिम के रोज़े का संगमरमर है। ये भी कोई तबर्रुकात है लेकिन इसका मेंशन नहीं है, लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की कब्र का पत्थर है जिसको यहाँ पे रखा गया है, यहाँ पर नस्ब किया गया है। और ये ईरान के शहर मशहद में जो इमाम रज़ा का रोज़ा है उसका संगमरमर यहाँ पे नस्ब किया गया है। और ये इमाम ज़ादा अली बिन जाफ़र के रोज़े का संगमरमर है, ये यहाँ पर नस्ब है। इस सज़ा खाने के अंदर चलते हैं और सज़ा खाने के अंदर चल के देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। दोस्तों मैं अंदर आ गया हूँ। अंदर कुछ अंधेरा है लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया, जो भी आप देख सकें इस वक्त देख लें। ये एक झूले की छवि है, शायद आपको नज़र नहीं आ रही होगी और मैंने ब्राइटनेस भी पूरी खोल ली है। मैं आपको एक बात बता दूं, और ये बात का मुशाहिदा मैंने यहाँ पे तकरीबन 20 साल पहले किया था कि जब यहाँ पर बिजली की तकसीम कार कंपनीज़ जो हैं उन्होंने सर तोड़ कोशिश कर ली थी कि यहाँ पर अलग PMT लगाने के बाद भी जो है वो यहाँ पर उस वक्त 20 साल पहले की मैं आपको बात बता रहा हूँ, 18-20 साल पहले की एक हैंगर लाइट हुआ करती थी 1000 वाट की और 500 वाट की। वो हैंगर लाइट यहाँ पे जलाने की कोशिश की जाती थी तो वो सिर्फ चिराग जैसी रोशनी देती थी, इससे ज़्यादा रोशनी नहीं देती थी। यहाँ पर ये होता है। और क्योंकि ये पूरा माहौल ही शायद आज की करबला अलग है, 1400 साल पहले की करबला अलग थी। उस वक्त वो जंगल था, रेगिस्तान था। उस वक्त वहाँ जिस माहौल के अंदर इमाम हुसैन को शहीद किया गया, एक ऐसी ही फीलिंग आती है, एक ऐसा ही माहौल यहाँ पे दिखाई देता है। और ये देखिए ताब, अगर ये आप ऊपर पंखे देख रहे हैं, ये मुकम्मल अपनी स्पीड से चल रहे हैं इस वक्त। इट्स मीन कि वोल्टेज का मसला नहीं है, लेकिन जब लाइट्स यहाँ पे जलती हैं तो वो हमेशा ही मध्यम रहती हैं। ये चीज़ मैंने ऑब्ज़र्व की थी आज से 18-20 साल पहले भी। आज मैं यहाँ पे दोबारा इस मकाम पर आया हूँ, कराची से तकरीबन 450 किलोमीटर दूर, तो आज मैं फिर इस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ। ये ताबूत है, हज़रत अली अकबर का ताबूत सजाया गया है यहाँ पर। ये आपको नज़र नहीं आ रहा क्योंकि अंधेरे की वजह से। और ये बाकी अलम वगैरह यहाँ पे रखे हुए हैं। और इस ज़ियारत के बाद मैं आपको बाहर लेके चलता हूँ दोबारा। बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक ऐसी फीलिंग है, ऐसी फील आ रही है कि बस एक रूहानी और एक रिक्कत आमेज़ जिसको कहते हैं, जिसको आप कहते हैं आसान उर्दू में या आसान हिंदी में कि इंसान रो दे, वो वाली यहाँ पर फीलिंग होती है। बस अब मैं यहाँ से बाहर जाऊँगा, आपको बाहर की कुछ अलग चीज़ें दिखाता हूँ। किसी एक शख्स ने यहाँ पर जन्नतुल बकी की छवि भी बनाई है। जन्नतुल बकी में कब्रें तो मिस्मार हो चुकी हैं, लेकिन यहाँ पर उन कब्रों की याद में जन्नतुल बकी की अगर कब्रें होती तो मज़ारात यकीनन इससे कहीं ज़्यादा अच्छे होते, लेकिन यहाँ पर किसी ने यहाँ पर ये बनवाया। दोस्तों मैं अंदर आया हूँ और एक तस्वीर में कर दूँ, ये जन्नतुल बकी की छवि बनी है। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाकर, इमाम सज्जाद यानी ज़ैनुल आबिदीन और इमाम हसन मुश्तबा, ये जो 4 कब्रें जन्नतुल बकी में है, बल्कि बीबी फातिमा ज़हरा की कब्र के साथ जो कब्र है उसकी छवि यहाँ पे बनी हुई है। और ये ज़री की जालियाँ हैं। ये देखिए, ये जंगल के अंदर ये है, कराची से 450 किलोमीटर दूर, दोनों तरफ नहर और नहर के बीच में ये। उस तरफ ख़वातीन है तो मेरे ख्याल से मुझे उस तरफ नहीं जाना चाहिए। ये मैंने आपको इस ज़री की ज़ियारत करवाई और इसकी ज़ियारत के बाद जो है वो यहाँ से बाहर निकल के इसके दूसरे पोर्शन में भी जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ क्या क्या है। जागीर अली अकबर, रानीपुर, रियासत रानीपुर, सिंध, पाकिस्तान, कराची से 450 किलोमीटर दूर ये इलाका यहाँ पे मौजूद है। दोस्तों अभी यहाँ से बाहर आए हैं जन्नतुल बकी की छवि से। एक छवि वो है, गालिबन वो होगी नजफ़ की, इमाम अली की। अंदर जाके देखते हैं। उसके बाद एक उसके पीछे नज़र आ रही है और फिर वो मौज़ाती अलम, वो मौज़ाती अलम फिर वहाँ चलेंगे। दोस्तों यहाँ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ जागीर अली अकबर की हिस्ट्री थोड़ी सी।
मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ बातें बताई हैं और इसमें से अथेंटिक क्या है ये मैं नहीं कह सकता। अलबत्ता जो सबसे मशहूर बात है वो ये है कि ये ज़मीन एक जागीरदार की ज़मीन थी और ये कई एकड़ पे मबनी ज़मीन है। उन्हें ख्वाब में बिशारत हुई तो ये ज़मीन उन्होंने वक्फ़ कर दी। एक बात यह है और दूसरी बात यह है कि किसी एक सरमाएदार को ये बिशारत हुई थी कि इस ज़मीन को जो है वो हासिल किया जाए, तो वो इस ज़मीन को हासिल करने के लिए जो है वो उस या जागीरदार के पास गए थे, तो उन्होंने देने से मना कर दी थी। वो मुँह मांगी कीमत पे भी देने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन फिर अगली बिशारत उनको हुई कि ये हमारे हुक्म के मुताबिक इस ज़मीन को तुम फ़रोख्त करो और ये सिंध में करबला के तौर पर जो है वो बनाई जाएगी। और उसके बाद यही हुआ। यहाँ का माहौल, यहाँ की मट्टी, यहाँ की रेत और तहद्दे निगाह ये रेगिस्तानी इलाका, जबकि ये थर या राजस्थान का जो सरहदी इलाका है उस इलाके से भी काफ़ी दूर है। खैरपुर के करीब ये इलाका है, लेकिन यहाँ पर वही फीलिंग आती है जैसे आप किसी रेगिस्तान में हो और आज से 1400 साल पहले हो। ये इमाम मेहदी के हवाले से मंसूब ये जगह बनाई गई है। जो इमाम मेहदी जो ज़हूर करेंगे उनके हवाले से मंसूब ये जगह बनाई गई है। इमाम मेहदी ज़िंदा है तो उनका रोज़ा या उनकी ज़रीक़ का तो कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन अंदर चल के देखते हैं कि इमाम मेहदी के हवाले से क्या चीज़ यहाँ पर ज़ियारत के तौर पर बनाई गई है। साथ चलिए देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये जालियाँ हैं और जालियों के पीछे एक मिंबर है जो इमाम मेहदी के मिंबर से मंसूब रखा गया है और उस मिंबर पे कुरान रखा गया है। और कुरान मिंबर पे रखा गया है क्योंकि मिंबर इस वक्त खाली है। यकीनन इमाम ज़माना यानी इमाम मेहदी के ज़हूर जब होगा तो वो असल मिंबर के वारिस होंगे और मिंबर को संभालेंगे। लेकिन उससे पहले जो यहाँ पे शबी बनाई गई है वो शबी इस तरह से बनाई गई है कि एक बड़ा मिंबर बनाया गया है इस जालियों के पीछे और उस मिंबर के ऊपर जो है वो कुरान रखा गया है और लोग उसकी ज़ियारत कर रहे हैं। क्योंकि ख़वातीन मौजूद हैं तो मेरा आगे जाना मुनासिब नहीं है। ये यहाँ से हटेंगी तो मैं आगे जाऊँगा और कोशिश करूँगा कि वो विजुअल भी आपको दिखा दूँ। दोस्तों ये मिंबर अगर आपको नज़र आ रहा हो रोशनी की वजह से शायद नज़र ना आ रहा हो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये मिंबर अंदर से दिखा दूँ। यकीनन ये आपको शायद दिखाई ना दे। एक बड़ा मिंबर है और मिंबर के ऊपर कुरान रखा गया है। कुरान यहाँ पर मौजूद है, इसकी ज़ियारत, मिंबर की ज़ियारत। अच्छा जी, नक्श निगारी ये आपके सामने है। अल्लाह ताला के 99 नाम और उसके साथ जो है वो ये या कायम आले मोहम्मद यानी कि आले मोहम्मद के कायम यानी कि इमाम ज़माना यानी इमाम मेहदी, कायम आले मोहम्मद इमाम मेहदी जो आखिरी इमाम होंगे आले मोहम्मद में से। ये उनका एक लक़ब यहाँ पे तहरीर है। इसके साथ ये बक़ियतुल्लाह लिखा हुआ है। बक़ियतुल्लाह का मतलब है कि यानी कि बाकी अल्लाह ताला का अल्लाह ताला की हुज्जत। और ये देखिए हुज्जतुल्लाह, अल्लाह की हुज्जत। और ये है साहिबुल असर, आखिरी ज़माने के इमाम, असर साहिबुल असर, आखिरी ज़माने के इमाम। और ये भी एक लक़ब है। ये अबना ज़हरा यानी कि ज़हरा के बेटे यानी बीबी फ़ातिमा ज़हरा की नस्ल से जो 12 इमाम और 12वें इमाम इमाम मेहदी। और ये लक़ब लिखा हुआ है एक अल-अजल या इमाम ज़माना यानी कि जल्दी आइए। और अल-मुंतज़िर, इमाम मेहदी का एक लक़ब है अल-मुंतज़िर। और अल-मेहदी, अल-महदी, ये इमाम मेहदी के लक़ब उनसे मंसूब ये जगह, अल्लाह ताला के 99 नाम। और ये गुंबद जो बाहर से सुनहरी और अंदर से इस तरह से, और ये जालियों के पीछे मिंबर। दोस्तों ये इमाम मेहदी का जो मकाम बनाया गया है इसके ठीक बाहर भी एक अलम नस्ब है। अलम के हवाले से यही रिवायात में मिलता है कि ये करबला में हज़रत अब्बास के पास था जो इमाम हुसैन के भाई और हज़रत अली के बेटे थे। और करबला से पहले ये इस्लाम का जो झंडा था, जो अलम था, वो रसूल खुदा के चचाजाद भाई हज़रत अली को खैबर के मौके पे रसूल अल्लाह ने दिया था। और उससे पहले रसूल अल्लाह के चचा जनाब हमज़ा के पास ये अलम था। या मोहम्मद या अली मुश्किल कुशाली। दोस्तों आप यकीन करें कि इस रेत के ऊपर चलना और किसी भी शबी की ज़ियारत करना इस वक्त शदीद मुश्किल हो रहा है। टेम्परेचर, इस इलाके की गर्मी, हालांकि सिंध में मानसून शुरू हो चुका है और अजीब कैफियत है यहाँ पर, अजीब गर्मी की कैफियत है यहाँ पर। बार बार प्यास लग रही है और दिल चाह रहा है कि बस ठंडा पानी मिलता रहे और पीते रहे। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे मकामी अफराद जो है वो, मैंने भी कुछ लोगों से पूछा और बातचीत की
कैमरे पे नहीं आना चाहा उन्होंने। मकामी अफराद का कहना यह है कि वो इस जगह को आबाद रखते हैं, यहाँ पे आते रहते हैं, बिलखुसूस जुमेरात और जुमे के दिन जो है वो यहाँ पे आते हैं। इसके अलावा कराची और दीगर शहरों से भी काफ़िले की सूरत में लोग आते हैं। वो आपको नज़र आ रहा होगा, ये हाईएस वगैरह खड़ी हुई है। तो ये सिलसिला है, ये है जनाब वो नजफ़ की शबी। यहाँ हम इमाम मेहदी की जो एक मकाम बना है वहाँ से निकले और अब ये जाएंगे जनाब अमीर। दोस्तों ये संगे मरमर का जीना है, ये देखिए। अच्छा आप नोट कीजिए, जिन मकामात पर भी मैं आ रहा हूँ वहाँ रोशनी जो है वो प्रॉपर है ना, सिवाय उस मकाम के जो सबसे पहला वाला मकाम था जहाँ मैं आपको लेके गया था, मैंने आपको दिखाया था वो अंधेरा, और जो मैंने आपको एक हिस्ट्री बताई थी जो मैंने भी ऑब्ज़र्व की थी वहाँ पे। तो यकीनन मौजज़ात की करशमात की दुनिया है, कुछ भी होता है। मौला अली रसूल खुदा की चचाजाद भाई और दमाद रसूल और इमाम हसन इमाम हुसैन के वालिद और बीबी फ़ातिमा ज़हरा के शौहर, जो इराक़ नहीं जा सकते, जो इराक़ में जाके असल कब्र मुतहरे अमीर अल-मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की ज़ियारत नहीं कर सकते, उनके लिए सिंध के अंदर ये करबला, ये नजफ़, ये ज़ियारात। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त मीनाकारी यहाँ पर है, गोल्डन सोने के कलर है ये। हज़रत अली का लक़ब लिखा हुआ है अबू तुराब, यानी कि ये रसूल अल्लाह ने एक दिन रिवायात के मुताबिक हज़रत अली ज़मीन पर अपना रुखसार चेहरा रख के सो रहे थे, तो रसूल अल्लाह ने उन्हें देखा और मुस्कुराया और कहा कि ए अली तुम अबू तुराब हो, यानी कि मिट्टी के बाप हो। रसूल अल्लाह ने जो लक़ब हज़रत अली को दिया था अबू तुराब। फिर यहाँ लिखा हुआ है हैदर कर्रार। हमने अपनी सिलेबस की उर्दू की किताबों में इस लक़ब के बारे में पढ़ा था कि जब जंग खैबर में हज़रत अली मरहब के मुकाबले में गए तो मरहब ने जो है वो रजिस पढ़ा था और हज़रत अली को जो है वो कुछ कहा था, तो हज़रत अली ने इसको जवाब में जो रजिस पढ़ा था उसमें कहा था कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। हैदर का मतलब होता है शेर, और एक लक़ब ये ज़ौजा है, ज़ौज बतूल, यानी कि इनकी बीवी जो हैं वो जनाब फ़ातिमा ज़हरा बिन्त रसूलुल्लाह। इस तरफ ख़वातीन बैठी हैं, मैं इस तरफ नहीं जाऊंगा। दोस्तों ये मैंने आपको यहाँ की ज़ियारत करवा दी, और यहाँ एक आयत भी लिखी है कुरान की दाखिली दरवाज़े पे। फिर ये कुछ अलक़ाबात और ऊपर ये इस तरह से आयात लिखी गई है कुरान करीम की। चलिए अब हम यहाँ से बाहर जाएंगे और उन अलमों की तरफ जाएंगे जो मौज़ाती अलम है। उसके बाद आखिर में जागिर अली अकबर का असल मकाम जहाँ इमाम हुसैन की कब्र और हज़रत अली अकबर की कब्र की ज़ियारत जो सबसे पहले बनाई गई थी यहाँ पर, उस तरफ जाएंगे और उसके बाद इस ब्लॉग का एंड करेंगे। आपसे गुजारिश है कि मेरा ब्लॉग पूरा देखिएगा, ना सिर्फ पूरा देखिए बल्कि व्हाट्सएप ग्रुप्स में इसको शेयर कर दीजिए ताकि मेरी मेहनत का भी कुछ हासिल वसूल हो सके। साथ रहिए, आगे चलते हैं। दोस्तों इस रोज़े की शबी के बाहर भी एक अलम, हर शबी के बाहर अलम ही अलम लगे हुए। ये भी एक अलम है, बहुत बुलंद अलम है ये। चलिए इसकी भी ज़ियारत करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब यहाँ से निकल के जिस मकाम पे मैं जा रहा हूँ वो मौज़ाती अलम वाला मकाम है। कहते हैं कि लोग यहाँ पे नंगे पाँव जाते हैं उस मकाम पर। इस रेत के ऊपर, इस तपती हुई रेत के ऊपर बाखुदा मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि मैं चप्पल पहन के चलने की हिम्मत नहीं है मेरी, और लोग यहाँ पे जो है वो बरहना पैर यानी कि नंगे पैर अपनी अकीदत का इज़हार करते हैं। दोस्तों अब हम उन मौज़ाती अलम की जानिब जा रहे हैं। सराउंड के एरिया आपके सामने, कुछ खेत हैं, कुछ नहरें हैं, सफ़ेद रेत है, झाड़ियाँ हैं। एज़ इट इज़ जो तारीख़ की किताबों में करबला के मनाजिर हमने पढ़े हैं कि 1400 साल पहले जिस वक्त इमाम हुसैन के काफ़िले को करबला में रोका गया और उनको घेर के वहाँ पे उनके बच्चों समेत शहीद किया गया, 3 दिन की भूख प्यास, बल्कि कुछ रिवायात के मुताबिक बच्चों की और ख़वातीन की जो प्यास थी वो 3 दिन की थी। इमाम हुसैन ने तो शायद 2 मुहर्रम से पानी पीना बंद कर दिया था, क्योंकि कहते हैं कि जो चीज़ घर में कम रह जाए वो बच्चों के लिए छोड़ दी जाती है। और 2 मुहर्रम वो तारीख़ थी कि जब नहर के किनारे से ख़ैमे हटा दिए गए थे और ख़ैमों को नहर से दूर लगाने का जो है वो यजीद ने हुक्म दिया था।
यह यजीद के जो सिपह सालार था। अब ये जगह आपके सामने ही है। हम उस जानिब बढ़ रहे हैं जहाँ वो दो अलम है, और दो अलम की ज़ियारत के बाद फिर जागिर अली अकबर के असल मकाम की ज़ियारत आपको करवाता हूँ। वीडियो यहाँ पे रोकूँगा, अलम के पास जाके कंटिन्यू करूँगा। गर्मी इस कदर है कि मुझसे भी अब बोला नहीं जा रहा ज़्यादा, और कहते हैं ना वो हाँफ जाता है इंसान। आगे चलते हैं, आगे चल के आपको अलम की ज़ियारत करवाता हूँ, उसके बाद जागिर अली अकबर के असल मकाम की ज़ियारत करवाऊँगा। यहाँ पर ये जो कांटे और जो खार पड़े हुए हैं, इसे देख के मुझे एक रिवायत याद आ गई। इस्लामी तारीख़ की कुछ रिवायात बताती हैं कि 11 मुहर्रम को जब तमाम मर्दों को शहीद कर दिया गया था, तो बच्चों को और औरतों को जब गिरफ़्तार करके लेके जाया गया था तो उनके पाँव बहुत ज़्यादा ज़ख्मी थे उन खार, उन कांटों की वजह से जो करबला में उनके पैरों पे लगे। चलें आगे बढ़ते हैं। दूर आपको वो अलम नज़र आ रहा है। अच्छा, इसको अब हुस्न इत्तिफाक कह लें। जागिर अली अकबर वो पीछे वहाँ पर हम चलते हुए आ रहे हैं, दूर अलम वहाँ पर। आप एक इत्तिफाक है, जहन में एक बात आ गई, आपसे शेयर करता चलूँ। आपको याद है कि आपने मजालिस वगैरह में या शिया जो मजालिस वगैरह पढ़ते हैं, अगर कभी आपने सुनी हो तो, या तारीख़ इस्लाम, क्योंकि मैं तो शिया मजालिस के हवाले से कुछ बात नहीं कर रहा, मैं तारीख़ इस्लाम के हवाले से बात कर रहा हूँ। आपने सुना होगा कि हज़रत अब्बास जो है वो हमला करने नहर पर गए थे, और नहर के पास उनको शहीद वो हो गए थे। और इसमें इत्तिफाक देखें, सीरिया के अंदर इमाम हुसैन की कब्र वहाँ पर, उसकी शबी वहाँ पर, हज़रत अब्बास का अलम वहाँ पर। ये जो मेन मौज़ाती अलम है। बाकी अलमों की जो मैंने आपको ज़ियारत करवाई वो ज़री और जो मकामात है उनके दरवाज़ों पे लगे हुए थे, मेन अलम। और कहते हैं कि इसके बाद भी एक अलम है। चलते हैं आगे, इस अलम की ज़ियारत करवाते हैं आपको। मैंने आपसे अभी जो अर्ज़ की थी कि हज़रत अब्बास नहर किनारे, नहर पे हमला किया था हज़रत अब्बास ने, इसलिए उन्हें गाजी कहा जाता है। वो नहर पे मशकीज़ा भरने में कामयाब हो गए थे बच्चों के लिए पानी लेने के लिए, फिर वो वहीं पे शहीद हुए। नहर, अलम, सिंध, सिंध की करबला, क्या हुस्न इत्तिफाक है। दोस्तों यहाँ तक आ गए, इसकी ज़ियारत कर लिए। अब आपको वापस ले चलता हूँ, उस असल मकाम की ज़ियारत करवाता हूँ, और उसके बाद इसी व्लॉग के एंड करेंगे। दोस्तों मैं जागिर अली अकबर के जो मेन मकाम है वहाँ अंदर आ गया हूँ, और ये सदर दरवाज़ा है, इससे मैं अंदर आया हूँ। वो जो ज़री वहाँ पे बनी हुई है, उसमें ऊपर लिखा है इमाम अली रज़ा की ज़री है, उसके बाद इमाम मूसा कासिम की ज़री बनी है। बल्कि मैं आगे चल के आपको दिखा देता हूँ। ये इमाम अली रज़ा की ज़री बनी है, इमाम मूसा कासिम की ज़री बनी है, इमाम अली नकी की ज़री बनी हुई है, और ये इमाम मोहम्मद तकी की ज़री बनी हुई है। उसके बाद ये एक ज़री जनाब बीबी उम्मुल बनीन के नाम से मंसूब ये ज़री है। बीबी उम्मुल बनीन हज़रत अली की ज़ौजा और हज़रत अब्बास की वालिदा, और बीबी उम्मुल बनीन इनका लक़ब इसलिए पड़ा कि बनीन मतलब बेटों की माँ। 4 इनके बेटे, और चारों मैदान करबला में इमाम हुसैन की नुसरत में शहीद हुए। ये इमामों की ज़री बनी, ये ज़री बनी है, इसके नाम मैं आपको दिखा देता हूँ। शहज़ादा अली अकबर की मेन ज़री है, और इमाम हुसैन की, और हज़रत अब्बास अलमदार की। शहज़ादा अली अकबर के नाम से मंसूब ज़री। दोस्तों ये शहज़ादा अली अकबर के नाम से मंसूब ज़री। इसके बराबर में इमाम हुसैन के नाम से मंसूब, उसके बराबर में हज़रत अब्बास के नाम से मंसूब, और ये एक छोटा ताबूत भी अंदर रखा है शहज़ादा अली असगर के नाम से मंसूब। देखिए एक ज़री के अंदर हज़रत अब्बास की ज़री शामिल है। करबला शहर के अंदर ग़ालिबन 13 मुहर्रम को जब बनी असद का कबीला, वहाँ का जो रिहायशी मकामी था, जब वो लाशों को दफन करने आया था, तो इमाम हुसैन की कब्र जो बनी है करबला में, जो आप देखते हैं एक सुनहरा गुम्बद जो है इमाम हुसैन की कब्र, इमाम हुसैन की कब्र के अंदर ही
हज़रत अली अकबर उनके 18 साल के बेटे उनको इमाम हुसैन के बराबर में लिटाया गया, और जो 6 महीने के लिए असग़र थे उनको इमाम हुसैन के सीने पे लिटाया गया। और एक कब्र के अंदर 3 अफराद करबला मोहल्ला में आराम फरमा रहे हैं। उसी निस्बत से इन्होंने भी यहाँ पे हज़रत अली अकबर की ज़री, इमाम हुसैन की ज़री और शहज़ादा अली असग़र की ज़री बनाई है। हज़रत अब्बास की ज़री को भी इसमें शामिल किया गया है। करबला में हज़रत अब्बास की ज़री कुछ फासले पर मौजूद है। दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से शानदार काम यहाँ पर हुआ है। अल्लाह ताला के 99 नाम और मुख्तलिफ़ कुरानी आयात। हाँ, मैं अपनी इस वीडियो को, इस व्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। आखिर में लब्बे लुबाब ये है मेरी इस वीडियो का, आधा घंटा 40 मिनट मैंने इस मकाम पर सफ़र किया है। और मैं इस वक्त ये कहने में कोई दो राय नहीं रखता, मुझे नहीं परवाह कोई मेरा मसलक मकतब तब्दील करने का इल्ज़ाम लगा दे या कुछ भी कह दे कि जनाब शिया और किसी भी मसलक, किसी भी मकतब, किसी भी मज़हब से बाला ताक हो के मैं इस चीज़ को सोचने पे मजबूर हूँ कि 40-45 मिनट 35 मिनट में 44 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर इस मकाम के अंदर हालत गैर हुई है, पैरों में छाले हुए हैं। बहुत मुश्किल से इस वीडियो को मैंने तकमील तक पहुँचाया है। मुझे नहीं मालूम कि 1400 साल पहले करबला में इन 72 अफराद के साथ 3 दिन की प्यास में और भूख में किस तरह का जुल्म हुआ और क्या हुआ। शायद इसीलिए रहती दुनिया तक अल्लाह ताला ने हक़ परस्ती और हक़ को जो है वो गालिब रखा है। और आज भी जो है वो इमाम हुसैन और उनके 72 रुफ़क़ा, जिसमें उनके बेटे, भाई, भतीजे, भांजे, असहाब रसूल, हबीब इब्न मज़ाहिर और दीगर असहाब, जनाब सईद और जनाब जॉन, तमाम के नाम आज भी रोशन है। इस मकाम से मुझे इजाज़त दीजिएगा। वीडियो आपको पसंद आई होगी यकीनन। शेयर कर दीजिएगा, कुछ ग्रुप्स में शेयर कीजिएगा व्हाट्सएप के, ताकि मुझे कुछ व्यूज़ भी मिल सके। और बस इतनी गुजारिश, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। सिंध जागीर अली अकबर, रियासत रानीपुर से इजाज़त। अल्लाह निगहबान, फ़ी अमान अल्लाह। दोस्तों, जब हम वापस जा रहे थे तो ये जो 8 किलोमीटर का रास्ता है जो कुंभ के बाज़ार तक ले जाता है, इस पूरे सन्नाटे हुए वाले रास्ते पे कोई नहीं था, सिर्फ ये एक नौजवान बैठा हुआ था। इसने छोटी सी सबील लगाई हुई थी, लोगों को पानी पिला रहा था। काबिल तहसीन है। जाते थे बेटा, अरे अब इतनी सदाओं पे भी पहलू नहीं बदला। क्या